निवाड़ी से बड़ी खबर, गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक हाहाकार मचा हुआ है और अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। जिले में रसोई गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत, कालाबाजारी और पेट्रोल डीजल की अनियमित सप्लाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। इसी बीच युवा कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष रोहित ऋषि यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं और मनमाने दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में भी भारी गड़बड़ी सामने आ रही है, जिससे किसान, व्यापारी और आम जनता सीधे प्रभावित हो रहे हैं। परिवहन व्यवस्था पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशान हैं महिलाएं। गैस की कमी के चलते रसोई ठप हो गई है और मजबूरी में उन्हें फिर से चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ समय और मेहनत बढ़ रही है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत व्यवस्था सुधारी जाए और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन जागेगा या आम जनता यूं ही परेशान होती रहेगी? NB17 न्यूज चैनल के लिए अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये प्रदर्शन तो नहीं है, ये आंदोलन है एक तरीके से, जो छोटे स्तर पे बढ़ाकर इसको बड़े स्तर पे ले जाएंगे। इससे कोई आप भी अभिज्ञान नहीं है जिसमें आपको पता नहीं हो कि हमारे देश में गैस मिल नहीं रही है। डीजलों के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, गैस के लिए ऑनलाइन नंबर लगते हैं, महीने भर तक औरतें, महिलाएं, औरतें, आदमी, सारे लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, सिलेंडर मिलते नहीं है। क्या ये अब लोग चूल्हे पे जाएं, या मोदी जी जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बता रहे थे कि हम लोग गटर की गैस से गैस बना सकते हैं, क्या ये चीज़ पे पहुँचे, या हम लोग जाके अब गांव में, खेतों में पहुँचे, वहाँ से लकड़ियाँ बीन कर आएँ, वही पुराने ज़माने में पहुँचे, या ये सब एक मुद्दा है सिर्फ एस्टिफिन फाइल्स और इंडो यूएस ट्रेड डील को छुपाने का। ये बहुत सारे पहलू पैदा करता है कि आम जनता पे मार इनकी हमेशा से बनी आती है। जिस तरीके से पहले नोटबंदी के टाइम पर इन्होंने जनता को लाइनों में खड़ा किया, कोविड के टाइम पर इन्होंने आधी रात के लॉकडाउन लगाकर लोगों को मारने की कोशिश की, फिर वैक्सीन लगाकर कहते हैं वैक्सीन लगाने से हमको समस्या हुई, मैंने अपनी गलती मानी, जब आदमी मरने लगे तब इनको एहसास हुआ, फिर भी नहीं माने ये लोग। फिर उसके बाद में ये आम आदमी घर पे महिलाओं के ऊपर सीधे सीधे वार करके कैसे सिलेंडरों पे पहुंचे सीधे के LPG की कमी। फिर इस पे भी नहीं रुके, किसानों का टाइम चल रहा है, सीजन है, डीजल की कमी, किसान क्या करे, मर जाए। एक शिवराज सिंह चौहान, वो बिल्कुल एकदम अंधुत हो गया, बिल्कुल एकदम सत्ते के नशे में, उसको किसानों की यार दुगनी चौगनी हो गई। पूछो ये बगल में फल वाली बैठी है, क्या इनकी चौगनी हो गई? क्या यहाँ का प्रशासन कहता है कि कोई कमी नहीं है, सारी चीजें सुविधाएं, सिलेंडर मिल रहा है, गैस की कोई दिक्कत नहीं है, डीजल पेट्रोल समय पे है। माननीय जी हम ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे, एक मिनट माता जी, एक मिनट, इस पे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे। परसों ही हमारे मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष जी ने धरना प्रदर्शन दिया था, ज्ञापन देने गए, जहां पर हमारे वरिष्ठ नेता मनोहर यादव जी ने साफ साफ दिखाया, देखिए साहब, ये मेरा सिलेंडर का ऑनलाइन बुकिंग है, मुझे सिलेंडर नहीं मिला। जब हम ही लोग परेशान हैं तो आम जनता कितना परेशान होगी। जब इनको जेवर एयरपोर्ट के लिए इतनी बसें की हैं, उसके लिए डीजल कहाँ से मिल गया, यहाँ आम जनता लाइनों में खड़ी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इनकी क्या मोहब्बत है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे पहुंचते हैं जो चाइना को रोबोट लेके AI समिट पहुंचे थे। ये चीजें बहुत मुद्दे की चीजें, इनको समझना इस देश की जनता को चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात, हमें तो अपनी क्षेत्र की बात करूंगा, तो इनकी सिलेंडर की कमी क्यों पूरी नहीं हो रही? अगर इतनी थी तो आपका मानना है कि बीजेपी सरकार झूठ बोलती है? बिल्कुल, बेशक, बेशर्म सरकार, इससे ज्यादा बेशर्म, इससे ज्यादा नंगाई सरकार कभी नहीं हुई होगी।
जब जब आती है बीजेपी सरकार तब तब महंगाई बढ़ाती है, जनताओं पे वार करती है। क्या चाहते हैं, फिर से चली जाए वो उसी युग में जब इनको भूखे मर रहे थे तो उसी पे चली जाए। नाच गेहूं पे आप देखिए, हर चीज पे इनका कमीशन लागू होता है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है हम लोगों को। कब की थी आपने बुकिंग सिलेंडर की? सिलेंडर की बुकिंग कब की थी आपने? हम लोगों ने अभी की थी लेकिन नहीं मिल रहा है सिलेंडर, और महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग मजदूरी कर करके पेट पाल रहे हैं, और फिर कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। हर चीज पे महंगाई। जब हमारी लोगों की पिसिया आती है तो कम कर देते हैं, जब उनकी फसल आती है तो मतलब उनके टाइम पे अपनी महंगाई बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या करें, ना डीजल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हर चीज पे महंगाई है, करें तो क्या करें। इस संदर्भ में जब हम सरकार से बात करते हैं तो वो तो कहती है हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही चल रही है। नहीं, व्यवस्थाएं सही होती तो हमें ये क्यों करते। व्यवस्थाएं सही नहीं है हम लोगों की। और 1500 रुपए दे रहे, इनमें 1600 रुपए आज मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से लाएंगे, अपने बच्चे पढ़ाएं लिखाएं या खर्चा चलाएं, क्या करें बोलो। हर चीज पे महंगाई करेंगे, सोना चांदी पे महंगाई। हम लोग मजदूरी करके पेट तो भर नहीं पा रहे, अपने शौक़ कहाँ से पूरी करेंगे बताओ। तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, और लाडली बहना भी नहीं आ रही 3000 रुपए, और 1500 में आप हम लोगों को दे रहे हैं तो 1600 सिलेंडर बन रहे, और वो भी नहीं मिल रहा है हमको। माने जो पैसा लाडली बहना से आपको मिलता है वो पूरा सिलेंडर में चला जाता है, उसी में जा रहा है। तो सरकार केवल दिखावे के लिए दे रही है पैसा। हम लोगों का यही कहना है कि अब सरकार बदलनी चाहिए, और उस भैया को हटा के अब कांग्रेस वाला भैया बनाना चाहिए।